मोदी सरकार के कई निर्णय हैं जो उन्हें पहले की कई सरकारों से बहुत अलग बनाते हैं। और इसी क्रम में आता है भारत रत्न पुरस्कार, यानी देश का सर्वोच्च सम्मान। क्या जिन लोगों को भारत रत्न से हाल में नवाजा गया है, उसके पीछे की कोई सोच भी चुनावी नतीजों से जुड़ती है? किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई? वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया, इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है? एक तरफ आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर दूसरी तरफ स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया जाएगा। ये तो काफी सराहनीय है। मेरा टाइमिंग का सवाल है। 10 साल क्या करते रहे आप? तब आपको यहाँ नहीं आया? चुनाव के पहले आपके दिमाग में बातें आ रही हैं, नीयत खराब है। राजनीति में टारगेट तय करना और उन्हें हासिल करना ही सत्ता तक पहुंचने का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे में उनका हर कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इस साल के भारत रत्न सम्मानित विशिष्ट व्यक्तित्वों की लिस्ट देखिए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, लक्ष्य बिहार सहित अति पिछड़े वोटर। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, लक्ष्य हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े सभी हिंदू। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, लक्ष्य किसान और जाट। भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव, लक्ष्य दक्षिण की राजनीति और ब्राह्मण। भारत रत्न MS स्वामीनाथन, लक्ष्य देश के किसान वोटर। सिर्फ 17 दिन लगे मोदी सरकार को भारत रत्न के चयन में, और इन 17 दिनों में ही देश की राजनीति बदल गई। कर्पूरी ठाकुर के ऐलान से बिहार में धुर विरोध का झंडा उठाए नीतीश भावुक हो गए। चौधरी चरण सिंह के नाम से यूपी से जयंत के सुर बदल गए। भारत रत्न जैसे सम्मान को इतना आप छोटा क्यों कर रहे हैं, बौना क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव से संबंधित फैसले नहीं होते, हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। नरसिम्हा राव के चयन से दक्षिण की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई। किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात हुई तो संसद में उसको लेकर खूब हंगामा हुआ। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग उनके परिवार की काफी पुरानी थी। कुछ महीने पहले हुए प्रधानमंत्री मोदी की US स्टेट विजिट के दौरान ये बात नरसिम्हा राव के ग्रैंडसन ने आज तक के कैमरे पर कही थी। आप पीवी नरसिम्हा राव के ग्रैंडसन? यस, लीगल ग्रैंडसन हूँ मैं। हम लोग भारत रत्न देने के लिए 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। अभी इधर अमेरिका के 200 कांग्रेसमैन सेनेटर्स को अप्रोच हुए अभी तक, उसमें 5-6 लोग एग्री हुए लेटर देने के लिए, एक प्रोक्लेमेशन रेफरेंस लेटर। उनको रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है। दुनिया में आप किसी से भी पूछ लो, व्हाई पीवी नरसिम्हा राव डिजर्व ए भारत रत्न, 100 out of 100 विल से ही मस्ट गेट भारत रत्न। प्रधानमंत्री मोदी को ये ध्यान रहा और उन्होंने समय पर इस मांग को भी पूर्ण किया। हालांकि इसको लेकर भी राजनीति होनी थी और हो रही है। उनको दिया तो, और नरसिम्हा राव जी ने तो उनको मस्जिद ढाने के लिए मदद भी की थी, तो दिया तो ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है चौधरी चरण सिंह का साहब को दिया, जो सही माने में जनता के नेता थे। भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है जिसे दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है। विपक्ष की मुश्किल ये हो गई कि ना तो वो खुलकर मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर सकता है, ना ही समर्थन। लेकिन राजनीति है, प्रतिक्रिया तो मांगी ही जाएगी, और दबी जुबान से जय जयकार भी है। जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। तीनों भारत रत्न थे, भारत रत्न हैं और भारत रत्न रहेंगे। भारत रत्न के ऐलान से किसान वोटर्स साधे, जातियां साधी, एनडीए में साथी जोड़े, आत्मविश्वास बढ़ना लाजमी है बीजेपी का।
लेकिन वोट में ये कितना बदलेगा, ये सवाल नतीजा आने तक बने रहेंगे।